हम बात करते हैं न्यूक्लियर पावर की। आई एम श्योर जब मैंने न्यूक्लियर पावर का नाम लिया होगा तो आपके जहन में एटम बॉम्ब आया होगा, एक्सप्लोजन्स आई होंगी। न्यूक्लियर पावर सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक स्मॉल अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी क्रिएट करने की कैपेबिलिटी रखती है। लेकिन इसका एक यूज़ जो है वो हम एटॉमिक बॉम्ब में सब पढ़ चुके हैं और वो इसका हार्मफुल यूज़ है, लेकिन इसके बहुत सारे जो हैं वो यूज़फुल एडवांटेजेस भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, वर्ल्ड की 6.3% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आपकी न्यूक्लियर पावर प्लांट से आती है। एंड न्यूक्लियर के अंदर अगर आप देखो तो 1 ग्राम्स ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल, जिसे हम यूरेनियम फ्यूल कहते हैं, वो आपके 1 मिलियन कोल के बर्निंग के इक्वल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो आपको एक इतने से यूरेनियम से जो है वो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स टन्स ऑफ एनर्जी जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। सो दैट्स वाई जो कंट्रीज जो है न्यूक्लियर फ्यूल के जो है वो प्लांट्स उनके पास हैं, या जो न्यूक्लियर फ्यूल जो है वो अचीव कर चुकी हैं, इस्टेब्लिश कर चुकी है अपने कंट्रीज में, उनके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उसकी प्राइस जो होती है वो लेस होती है, बिकॉज यूरेनियम जो है वो इजीली अवेलेबल होता है और लेस यूरेनियम से आपको जो है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो मिल जाती है। लेकिन न्यूक्लियर फ्यूल जो है या न्यूक्लियर पावर जो है वो हर कंट्री में अवेलेबल नहीं है। अब न्यूक्लियर पावर के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, जिसमें मैंने आपको पहला एडवांटेज बताया कि न्यूक्लियर पावर जो होती है या यूरेनियम जो होता है वो चीप होता है और इजीली अवेलेबल होता है। जैसे पाकिस्तान जो है वो ब्लेस्ड है यूरेनियम रिसोर्सेज में, और दैट्स वाई पाकिस्तान को जब एटॉमिक बॉम्ब बनाना या न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टैब्लिश करना था तो उसको यूरेनियम बाय करने के लिए इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ी। दूसरा, रिलायबल होते हैं। रिलायबल इसलिए होते हैं क्योंकि जब आपके न्यूक्लियर फ्यूल पावर प्लांट सेट हो जाते हैं तो उससे जो है वो आप इजीली जो है वो एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं, और इस तरह नहीं होता कि अगर बारिश हुई या ना हुई या कोई इन्वायरमेंटल कंडीशन में चेंज आया तो उससे आपकी जो है इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन जो है वो इफेक्ट करेगी। फिर जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम जो होता है वो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड टन्स ऑफ एनर्जी क्रिएट करता है। सो दैट्स वाई हम 1 ग्राम से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो क्रिएट कर रहे होते हैं। और क्योंकि हमने 1 ग्राम यूज़ किया है तो उस 1 ग्राम का कितना वेस्ट होगा? थोड़ा सा ही होगा। सो दैट्स वाई जो यूरेनियम होता है या जो न्यूक्लियर फ्यूल होता है वो बहुत लेस अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस करता है। यस, उसका वेस्ट टॉक्सिक तो होता है, लेकिन वो जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की तरह इन्वायरमेंट में एयर पोल्यूशन जो है वो कॉज नहीं कर रहा होता। वो ना ही ग्रीन हाउस गैसेज जो होता है वो क्रिएट कर रहा होता है जिससे इन्वायरमेंट जो है वो आपकी डैमेज हो जाए। लेकिन न्यूक्लियर के जहाँ इतने एडवांटेजेस हैं वहाँ उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट को जो है वो आपकी स्किल्ड मैन पावर ही जो है वो चला सकती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो कोहूटा के अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टैब्लिश है, अगर मैं वहाँ किसी मजदूर को लेकर चला जाऊँ या एक ऐसे बंदे को जो कि बेसिक लर्निंग हो और उससे कहूँ कि वो न्यूक्लियर पावर प्लांट को हैंडल करे, तो क्या वो कर सकता है? वो नहीं कर सकता, बिकॉज ही इज़ नॉट ट्रेन टू हैंडल द न्यूक्लियर पावर। सो दैट्स वाई न्यूक्लियर पावर का सेफ ऑपरेशन के लिए आपको स्किल्ड मैन पावर चाहिए, जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। इसी तरह न्यूक्लियर पावर प्लांट को बिल्ड करना और उसको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा जो होता है वो डिफ़िकल्ट काम होता है, क्योंकि अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रॉपरली मेंटेन नहीं होता तो उसके अंदर जो होता है वो एक्सप्लोजन होता है, और एक्सप्लोजन की वजह से वो पूरी कंट्री या पूरी जो सिटी जिसके अंदर वो स्टैब्लिश होता है वो पूरा डैमेज हो जाता है। फिर उसके बाद जो न्यूक्लियर वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो वेस्ट, ऑल्दो कि वो वेस्ट है डिस्पोज होना चाहिए, लेकिन वो स्टिल रेडिएशंस जो होता है वो इमिट कर रहा होता है, और ये रेडिएशंस अगर किसी लिविंग थिंग्स की बॉडी के अंदर से पास कर जाएं तो उसके अंदर कैंसर या डिफरेंट म्यूटेशंस जो होते हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। सो दैट्स वाई हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो होता है वो न्यूक्लियर वेस्ट को ओशंस के अंदर जो होता है वो डंप कर देते हैं, या काफ़ी ज़्यादा गहराई में गड्ढा खोद के जो होता है वो डंप कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो है, न्यूक्लियर टॉक्सिस की वजह से जो आपकी मैरीन लाइफ है, जो ओशन लाइफ है, वो बुरी तरह से इफेक्ट हो रही है। और इसी तरह आपके बुक के अंदर जो है वो 2 इंसिडेंट्स भी गिवन है। एक यूक्रेन का इंसिडेंस जिसके अंदर जो था वो न्यूक्लियर पावर प्लांट के एक्सप्लोजन से 55,000 की एट द सेम पॉइंट डेथ हो गई थी। और इसी तरह जब सुनामी आया था उसने 2011 में जापान को हिट किया था, तो उसके हिट करने की वजह से जो था वो जापान का न्यूक्लियर पावर प्लांट जो था वो ब्रस्ट हुआ था, और उसने जो है वो पूरे इन्वायरमेंट जो था उसको अपनी लपेट में ले लिया था। और उसने सिर्फ जापान को नहीं बल्कि उसके आसपास की जो नेबरिंग कंट्री थी जिसमें चाइना था एंड इवन पाकिस्तान जो था, उधर तक जो था वो हार्मफुल रेडिएशन जो थी वो आई थी। सो दैट्स वाई जहाँ न्यूक्लियर के बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस होते हैं वहाँ पे भी डिसएडवांटेज होते हैं, और ये आपकी गवर्नमेंट के ऊपर होता है कि वो जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट को किस तरह से स्टैब्लिश करती है, किस तरह से मेंटेन करती है, और वहाँ के जो उसका जो वेस्ट होता है उसको कैसे डिस्पोज करती है। क्योंकि अगर ये 3 काम आपकी गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपरली करे तो न्यूक्लियर पावर प्लांट के डिसएडवांटेजेस ना होने के बराबर हो जाए। थैंक यू।